मैंने फेस मसाज वाला किया। अच्छा, ओके। हाँ, वो बहुत अच्छा है, बहुत सूदिंग इफेक्ट आता है बॉडी में, लाइट फील करती हूँ। बहुत बढ़िया। याशिका मैम आई थिंक आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन की है, राइट? मैं भी मैम, मैं भी। हाँ, ज्योति मैम भी। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम बिकॉज 11:30 आई एम इन द कॉलेज टुडे, आई गॉट अ हॉलिडे सो आई एम जॉइन। अच्छा, तो आपको रिकॉर्डिंग तो मिलती है ना, फिर आप उससे करते हैं, प्रैक्टिस में है? नहीं मैम, एग्जाम्स चल रही थी ना, अब भी जस्ट जाके एग्जाम्स खत्म हुई है। अच्छा, तो पेपर चेकिंग चल रहा है ना, नाउ आई वांट टू जॉइन। मेरे को करना था, इसलिए मैंने आपको फोन भी किया था कि सुबह हो सकता है क्या 6:30 बजे, बट यू सेड नो, 6:30 वो नहीं हो सकता है, वरना मैं तो आई एम रेडी टू डू दैट। नाउ व्हेनेवर आई फील दैट छुट्टी है, बल 21 डेज का ही है ना ये। हाँ, पर कोई नहीं, वहाँ पे मैंने प्ले लिस्ट डाल दी है ग्रुप में। ओके। जब भी आप टाइम आपको मिले, आप डे 1 से शुरू कर सकते हैं, इंट्रो से शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में प्ले लिस्ट भेजी हुई है, तो जब भी आप कंफर्टेबल होते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, तो फिर शुरू की जाए आज की क्लास। चलिए, पहले थोड़ा आराम से बैठ जाते हैं, लंबी गहरी सांसें लेते हैं और ओम की चैंटिंग करके अपने आप को अलाइन करते हैं। उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और लंबी गहरी 2-3 सांसें लेंगे ताकि रिलैक्स करें और माइंड जो इधर उधर कहीं भी है तो उसको एक जगह लेकर आए। नाक से सांस लेंगे बहुत आराम से और हाँ करके मुंह से रिलीज़ करेंगे, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी कुछ आपको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, एंजाइटी है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, वो सब उसके साथ बाहर आ जाए। तो आपको उस इंटेंशन के साथ लंबी गहरी सांसें लेनी है और जब सांसें ले रहे हैं तो आपको ये इंटेंशन रखना है कि पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है और जब हाँ करके रिलीज़ कर रहे हैं तो सारी नेगेटिविटी जो भी आपके माइंड में है, बॉडी में है, वो सब कुछ बाहर जा रहा है। वन मोर टाइम। नाउ आराम से सांसें लेंगे, बहुत आराम से नॉर्मल सांसें लेंगे। एक सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए और ओम की चैंटिंग करेंगे। लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस। One more time. इस पॉजिटिविटी को, इस वाइब्रेशन को, ओम की पॉजिटिविटी को, ओम की वाइब्रेशन को फील करेंगे अपनी बॉडी में। और दोनों हाथों को रब करते हुए अच्छे से गर्म करेंगे, क्योंकि एनर्जी आपके हाथों में आई है तो इसको अच्छे से रब कीजिए, अच्छे से और अच्छे से गर्म कीजिए और अपनी आँखों पे रखते हुए तो सारी एनर्जी को अपनी बॉडी पे, फेस पे अप्लाई करते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। और पानी पी लीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, है ना, तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए। ओके जी, तो आज तो वैसे ही बहुत पावरफुल डे है। आप सभी को पता है आज क्या है? किसी को पता है आज क्या है?
क्यों इतना eclipse, solar eclipse, लूनर solar एक्लिप्स। eclipse. हाँ, और क्या है? अमावस्या उतना मालूम है, बस सोलर एक्लिप्स और कुछ नहीं। ओके, बस ओके, चलिए मैं बताती हूँ। आज बहुत पावरफुल डे है क्योंकि आज है न्यू मून, ठीक है। न्यू मून, लूनर एक्लिप्स तो है ही, है ना। साथ में न्यू ईयर स्टार्ट होने जा रहा है हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं, तो आज से ये जो दिन शुरू हो रहा है बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, न्यू स्टार्ट के लिए, न्यू जर्नी के लिए, बोल सकते हैं कि आप जो भी चाहे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी गोल सेट कर सकते हैं। और आज का तो वैसे ही जो न्यू मून का डे होता है वो कैसा होता है, आज का दिन जो होता है हमारे एंसेस्टर्स के लिए होता है ना। तो जो भी आपका एंसेस्टर से कनेक्शन अच्छा है या ख़राब है या उनकी ब्लेसिंग आपको चाहिए, तो आज के दिन का बेस्ट टाइम होता है उनके साथ कनेक्ट करने का, उनको हील करने का, उनके लिए काम करने का और अपने आप को ब्लेसिंग्स उनकी लेने का, ठीक है। तो न्यू मून का दिन है, ये बहुत अमेजिंग है। उसके साथ आज आप बहुत सारे रिचुअल्स कर सकते हैं, जिसमें बातें करेंगे हम आगे क्या क्या रिचुअल्स कर सकते हैं। चलिए, तो पहले आज हम माइंडफुलनेस की बातें करते हैं। आज क्लास में बहुत कम लोग हैं, आज प्रतिभा दी भी नहीं है, पूर्वी भी नहीं है, कहाँ है सारे लोग? अच्छा, नवरात्रि शुरू हो रही है ना, उसकी तैयारियाँ शुरू कर रहे होंगे। चलिए जी, तो बात करते हैं माइंडफुलनेस के बारे में। तो माइंडफुलनेस के बारे में कुछ जानते हैं आप? कुछ पता है आपको? कुछ सुना है उसके बारे में या प्रैक्टिस में है आप सभी? It is all about positive aspects. एक मिनट, मैं ब्लूटूथ लगा लेती हूँ, मेरे को बहुत स्लो वॉइस आ रही है आप लोगों की, तो रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप लोगों की वॉइस नहीं जाएगी फिर उस पर यूट्यूब पे, ठीक है। पर मुझे यहाँ पे सुनाई नहीं दे रही, तो मुझे लगाना पड़ेगा। हाँ जी, अभी बोलिए। ओके, एनीबडी? किसी और को पता है माइंडफुलनेस क्या होता है, क्या करना है, क्यों जरूरी है हमारे लिए एक्चुअली? बताइए बताइए, सोचिए सोचिए थोड़ा। जितना आप उस पे काम करेंगे ना, मतलब एक होता है ना कि आप सिर्फ सुन के चले जाएंगे, तो जो सुन के जाते हैं ना वो आधे से ज्यादा खुद ही एक कान से सुनते एक कान से बाहर कर देते हैं। लेकिन जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो जहां जहां आप बोलते हैं ना, वो उसके आसपास वाली सारी चीजें आपको याद रहती है। तो इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि ये हमारा माइंड जो है ना, वो कुछ ऐसे ही काम करता है। और अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो वो आधी से ज्यादा चीजें यहीं रह जाएगी, आधी चीजें ही आप लेके जा पाएंगे। तो इंटरेक्ट कीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ जी, बोलिए ज्योति मैम। ओके, वेरी गुड, बहुत करीब है आप, बिल्कुल। तो क्या प्रैक्टिस करते हैं आप उसकी, माइंडफुलनेस की? अच्छा, ओके। चक्रा हीलिंग इज डिफरेंट एंड माइंडफुलनेस इज टोटली डिफरेंट एक्चुअली। अच्छा, ओ वाह, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया जी। चलिए, बाकी लोग बताइए कुछ। किसी को नहीं पता? चलिए, मैं ही बताती हूँ। देखिए, माइंडफुलनेस मतलब होता है बी इन प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। अब हम ह्यूमन क्या करते हैं, या तो हम पास्ट में होते हैं या तो हम फ्यूचर में होते हैं। पास्ट की चीजों के लिए हम गिल्ट में होते हैं, हमें बहुत ज्यादा
हो रहा होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमें अच्छा नहीं लगता किसी की कुछ बातें या हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटी या किसी का कुछ, मतलब पूरे टाइम हम उसके लिए गिल्ट में होते हैं, एंगर में होते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा अ, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीजें हमारे माइंड में चल रही होती है, या तो फिर हम फ्यूचर के लिए टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा, आगे क्या होने वाला है, घर बनेगा कि नहीं, बच्चे की शादी होगी कि नहीं, बच्चे को ये एजुकेशन दिलाना है, मेरा ये काम होगा कि नहीं। यानी हमारा जो ट्रैवल होता है वो पास्ट से फ्यूचर में होता है, बीच का जो प्रेजेंट है वो हम कहाँ गवा रहे, ऐसे ही गवा रहे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पास्ट हमारे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है पास्ट, किसी के हाथ में है नहीं है ना, वो जा चुका है। अब हम उसके लिए कितना भी गिल्ट करें, कितना भी इरिटेट हो, कितना भी अपने आप को कोसे, कितना भी अपने आप को परेशान करें या कुछ भी करें, उसका कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला है क्या, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो जा चुका है। फ्यूचर आएगा कि नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। हम इस पल में हैं, अगले पल में हम रहने वाले हैं नहीं रहने वाले, उसकी कोई गारंटी नहीं है किसी को गारंटी कि वो अगले पल जाने वाला है? किसी को पता है इसके बारे में? बताइए बताइए, मुंडे हिलाइए, हाथ हिलाइए या अनम्यूट करके बोलिए, क्योंकि अगर उसे सुनेंगे तो नींद आ जाएगी। क्योंकि जब हम शांति से बैठते हैं ना तो हमारा माइंड कहता है कि थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ी सी झपकी ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फ्यूचर हमें पता नहीं, पास्ट हमारे हाथ में नहीं, तो हमारे हाथ में क्या बचा, सिर्फ अभी। अभी का ये जो रियलिटी है, मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने, बस यही सच है। सच सिर्फ इतना है कि आप मेरे सामने हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रही हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं आपकी बातों को सुन रही हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट कितने लोग यहाँ पे हैं, शरीर से तो है, पर यहाँ से कहीं कहीं घूम रहे, किधर किधर घूम रहे। जरा बताइए कहाँ कहाँ ट्रैवल करके आ गए आप कहाँ कहाँ घूमे, और इसका इस घूमने का पैसा भी नहीं लगता, तो इसके लिए हम फटाफट कहीं भी चले जाते हैं, किधर भी चले जाते हैं। अभी यहाँ है तो फिर वहां वहां वहां, और हमें पता भी नहीं होता कि हम कहाँ कहाँ जाकर आ गए, हमें उसकी अवेयरनेस ही नहीं है, है ना। और जो हमारे पास है प्रेजेंट मोमेंट, उसको हम ऐसे ही खोते जा रहे हैं। कैसे खो रहे हैं, एंजाइटी के साथ, कैसे खो रहे हैं, गिल्ट में, अपने आप को परेशान करके, अपने आप को कोस के, अपने आप को मार के, किसी को कोस के, किसी ने कुछ हमारे साथ गलत किया उनके साथ हम वहां पे उनको बद्दुआ दिए जा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। फ्यूचर, या तो उसके लिए हम टेंशन में हैं, कैसे होगा, क्या होगा, है ना। तो हमारा जो प्रेजेंट, जिसका नाम ही है प्रेजेंट, मतलब गॉड का दिया हुआ तोहफा, यानी आज का दिन, अभी का समय, ये हर एक पल बहुत ज्यादा कीमती है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है ना। इसको अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको उसके लिए बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, हमारा जो पास्ट हुआ है, हम जैसे हमारा टाइम चलता गया, उसमें हमें यही सिखाया गया, या फिर हमने बाय डिफॉल्ट सीख लिया कि या तो पास्ट में रहो या तो फ्यूचर में रहो। प्रेजेंट मोमेंट को जीना हमें सिखाया नहीं गया, और हमने सीखा भी नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अब जरा मैं आप लोगों से एक एक्टिविटी कराती हूँ। अब जरा ये हाथ ले आइए, दोनों हाथ सामने लेकर आइए, ये दोनों अपना हाथ सामने लाइए। आई होप मैं दिख रही होंगी आप लोगों को, अगर नहीं दिख रही तो फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। दोनों हाथ सामने लेकर आइए इस तरीके से, और इसको ऐसे लॉक कीजिए, इस तरीके से लॉक कीजिए इसको। अब देखिए कौन सा अंगूठा ऊपर है, जरा बताइए मुझे कौन सा अंगूठा आपका ऊपर है। बताइए बताइए किसका, लेफ्ट ऊपर है, ओके। बाकी लोगों का लेफ्ट या राइट, कौन सा अंगूठा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा अंगूठा ऊपर है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ओके जी,
अब वापस से हाथ को सामने लेकर आइए और वापस से इसको, अब जो अंगूठा ऊपर था उसका ऑपोजिट वाला आपको ऊपर लेकर आना है। लेकर आए, कैसा लगा? कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल? या फिर से करिए, जो पहले, जो इजीली कर पा रहे हैं वो पहले करिए, जो पहले आपने किया वो करिए, जो आपके लिए इजी था। किया? कौन सा आया? लेफ्ट राइट, जिसका जो भी आया। अब उसका ऑपोजिट वाला आपको ऊपर लाना है, जरा लाके देखिए। कंफर्टेबल है? नहीं समझ आया? ओके, ठीक है। वापस से हाथ ये सामने लेकर आइए और इसको लॉक कीजिए, लॉक कीजिए। अब जरा चेक करिए कौन सा अंगूठा ऊपर है, लेफ्ट या राइट, जो भी अंगूठा है उसको जरा ध्यान से देख लीजिए कौन सा ऊपर है। ठीक है, वापस से हाथ को लेकर आइए, फिर लॉक कर लीजिए। कौन सा अंगूठा ऊपर है वो देख लीजिए, वापस से लेकर आइए, फिर लॉक कीजिए और चेक करिए कौन सा अंगूठा ऊपर है, ध्यान से देख लीजिए। हो गया? हर बार कौन सा अंगूठा आया? ओके, ध्यान में है वो कौन सा है, लेफ्ट या राइट, आपको पता है? ठीक है। अब ये हाथों को वापस पास में ले आइए और ऑपोजिट वाला, जो ऑपोजिट अंगूठा था जो नीचे था उसको ऊपर लाना है, जरा लाके देखिए। करके देखिए, इजी है, कंफर्टेबल, या फिर थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, या फिर उसके लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ा? ओके, एक और बताती हूँ। ये हाथ लीजिए, ठीक है, मुझे फुल स्क्रीन पे कर लीजिए तो आपको दिखेगा। आपको इसका थंब उठाना है और इसका इंडेक्स उठाना है, ठीक है। जब मैं बोलूंगी चेंज तो आपको इसका इंडेक्स निकालना है, इसका थंब निकालना है। ओके, ठीक है, क्लियर? जब पहले ये रहेगा, ठीक है, पहले ये इंडेक्स और इधर थंब। ओके, जब मैं चेंज बोलूंगी तो ये थंब अंदर जाएगा, इंडेक्स बाहर आएगा, और ये इंडेक्स अंदर जाएगा, थंब बाहर आएगा। ठीक है, चलिए करिए सभी लोग, कैमरा ऑन कीजिए। इंटरएक्टिव रखना है क्लास को, बोरिंग नहीं करना है, सोना नहीं है, ठीक है। चलिए कैमरा ऑन करिए ताकि मैं देख सकूं आपका हाथ, तो ही मैं आपको समझा पाऊंगी और आप समझ पाएंगे। मधु मैम प्लीज कैमरा ऑन, आशा मैम, जयेश मैम, याशिका मैम प्लीज कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, प्लीज कैमरा ऑन। चलिए सभी लोग सामने कीजिए, इंडेक्स ऊपर, एक इंडेक्स बाहर और थंब ऊपर, ठीक है। चेंज बोलने पे आपको चेंज करना है, मतलब जिधर इंडेक्स है उधर थंब निकालना है, जिधर थंब है उधर इंडेक्स करना है। ओके, चलिए सभी का हाथ सामने कीजिए, सामने सब लोग मुझे दिखने चाहिए, सभी लोग सामने, किसी का भी हाथ नहीं दिख रहा है, कैमरा बराबर कीजिए सभी लोग। चलिए चेंज, हाँ कैमरा बंद करके रखेंगे तो ही समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये इस हाथ का थंब ऊपर करिए और इस हाथ का इंडेक्स फिंगर आपको ऊपर करना है, ये वाला इंडेक्स फिंगर और इधर का थंब। जब मैं बोलूंगी चेंज तो आपको ये थंब अंदर लेके जाना है और इंडेक्स बाहर लाना है, इसका इंडेक्स अंदर लेके जाना है और थंब ऊपर करना है, और ये मैं फास्ट फास्ट करूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चेंज करते जाना है, ठीक है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके जी, चलिए सब लोग सामने कीजिए हाथ ताकि मुझे दिखे। चेंज, 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 चेंज। हो रहा है? क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा यहां से हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। और जो हमने ये किया, ये कैसे हुआ? इसकी हमें प्रैक्टिस है, और जब उसका ऑपोजिट हमने किया तो क्या हुआ? थोड़ा सा हमें गड़बड़ हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ये जब आपने किया तो पहले तो कंफर्टेबल वाला था, फटाक से हो गया,
जब आपने उसको भी चेंज किया, उसको ऑपोजिट करने की कोशिश करी, तो फिर वहां पे भी क्या हुआ, गड़बड़ हुआ। यानी कि ये जो चीजें चल रही है वो बाय मिस्टेक या बाय डिफॉल्ट बचपन में हमने कभी किया था ऐसे, और वो प्रैक्टिस करते करते हमें उसकी अवेयरनेस भी नहीं थी, और वो प्रैक्टिस करते करते हमारे यहाँ पे सेव हो गया, और हम उसको ध्यान में हमारे है या नहीं है, हमारा वो उसी उसी तरीके से हो रहा है, उसके लिए हमें कोई एफर्ट डालना नहीं पड़ रहा है, कुछ भी हमें एफर्ट करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हम उसको चेंज कर रहे हैं तो हमें वहां पे अनकंफर्ट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा माइंड है, जो अभी इतने सालों से हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसको जब आप चेंज करने जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस लगेगी। अभी तक जो चल रहा था वो बाय डिफॉल्ट चल रहा था, आप खाना भी बना रहे हैं, माइंड से कहीं और है, आपकी अवेयरनेस ही नहीं है कि आप कहाँ पे है ना। और वो ऑटो मोड में चल रहा था, इधर उधर, जब भी आप किसी से बातें भी कर रहे हैं तो वो ऑटो मोड में, आप कहीं और हैं, लेकिन वो चल रहा था, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सबसे पहले अवेयर होना पड़ता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आपको आपके थॉट पैटर्न को पकड़ना होता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, पास्ट चल रहा है या फ्यूचर चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है या पॉजिटिव चल रहा है। और जब उसके लिए आप अवेयर रहते हैं तो आप उसको चेंज करने के लिए आपको इजी होगा। लेकिन अगर अवेयरनेस नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वो यानी कि कहने का मतलब अभी तक माइंड आपको चला रहा है। लेकिन जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप माइंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और माइंड को आप चलाते हैं। अभी जब मन करता है आप दुखी हो जाते हैं, जब मन करता है आप बैठे बैठे कहीं और घूमने चले जाते हैं, जब मन करता है पास्ट में जाके अपने आप को कोस रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, गिल्ट कर रहे होते हैं, जब मन करता है फ्यूचर में चले जाते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपका मन आपको वहां पे पुश कर रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और आपकी अवेयरनेस ही नहीं है। लेकिन जब आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या लगेगा, मेहनत, प्रैक्टिस जो कि आपको काफी हद तक अनकंफर्ट देगा। ठीक है, यानी कि अब आपको अपने माइंड को कंट्रोल में लेना है, अपने कंट्रोल में। और वो कैसे होगा, आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी अपने लिए कि आप हर एक घंटे में आपको आपका थॉट पैटर्न को चेक करना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो पास्ट में है या फ्यूचर में है। यानी हर एक घंटे में आपको इसके लिए अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि आप कहाँ पे हैं। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो क्या बैठे ही हैं क्या, चेक करिए जरा अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जो बैठे हैं तो क्या यहाँ पे सच में बैठे ही हैं, दिमाग से भी, शरीर से भी, सोल से भी, माइंड सोल बॉडी क्या यहीं पे अलाइन है, कहाँ कहाँ माइंड कहीं और, बॉडी कहीं और, सोल कहीं और क्या होता है फिर, अलाइनमेंट ही नहीं है। और जब अलाइनमेंट नहीं है तो हमारी चीजें लाने में, यानी कि कुछ अगर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ अच्छा अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। फिर हमें लगता है कि हमने तो इतना काम किया था, कुछ हुआ ही नहीं। सबसे पहले सुखी जीवन जीना है, हेल्दी लाइफ जीना है, हैप्पी लाइफ जीना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। अलाइनमेंट किस चीज का, बॉडी माइंड एंड सोल का। ठीक है, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो माइंड से भी आप मुझे सुन रहे हैं, माइंड से भी आप यहीं बैठे हैं, शरीर से भी आप यहीं हैं, बॉडी और आपका माइंड यहीं पे है। किसी ने कहा है कि जब मैं पानी पीता हूं तो मैं सिर्फ पानी ही पी रहा हूं, अगर मैं चल रहा हूं तो मैं हर एक फुट स्टेप को अपने देख रहा हूं कि वो स्लो चल रहा है, अर्थ से कनेक्टेड है, या फास्ट चल रहा है, अर्थ से कनेक्टेड है, पैरों में कुछ चुभ रहा है, कुछ अगर घास पे हुए तो कुछ मलमली सा लग रहा है, या कंकड़ पत्थर उसमें गड़ रहे हैं, चुभ रहे हैं, या क्या हो रहा है, और मैं चल रही हूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है। और हम क्या करते हैं, जब हम चल रहे होते हैं
तो हमें डेस्टिनेशन दिखता है कि बस जल्दी से पहुंचना है। रास्ते में कुछ भी अरे ये क्या आ गया जब अचानक से कुछ चुप जाता है, अरे चुप गया तब यहाँ से एकदम से करंट लग जाता है कि अरे चुप गया। लेकिन उससे पहले पता रहता है क्या कि आप चल रहे हैं, आपको तो सिर्फ दिख रहा होता है कि अरे लेट हो रहा है, मुझे वहां पहुंचना है। और आप पूरे रास्ते में क्या आपने देखा, कैसे आप चले, आप आकाश के नीचे थे, आपके आसपास के का माहौल क्या था आपको पता ही नहीं था, और आप उसके लिए एंजॉय ही नहीं कर पाए। आप अपने पैरों से चल रहे थे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड ही नहीं कर पाए। आप किस तरह के कपड़े पहने हैं, आप कैसे लग रहे हैं, आपने उसको नोटिस ही नहीं किया, आपने उसको ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिया। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पता चल रहा है? सब लोग ऐसे ही करते हैं या फिर अवेयर रहते हैं कि नहीं मैं चल रही हूँ तो थैंक यू भगवान जी मेरे पैरों को इतना हेल्दी देने के लिए, इतने अच्छे मेरे पैर देने के लिए जिससे मैं चल पा रही हूँ। मेरे पैरों में चप्पल है उसके लिए धन्यवाद, जिससे मुझे ये रास्ते में कुछ भी कंकड़ पत्थर चुभ नहीं रहा है। मेरे शरीर पे अच्छे कपड़े हैं जिससे मैं कॉन्फिडेंट फील कर पा रही हूँ। ये खुला आसमान जो मुझे इतनी सारे ब्लेसिंग्स दे रहा है, आग सन की तपिश, खुले आसमान, वायुदेव का वो ब्लेसिंग्स, वो सब मुझे मिल रहा है। क्या ऐसे रास्ते में आप जाते हैं? या खाना जब खाते हैं तो आप कितना चबा रहे हैं, उसका टेस्ट कैसा आ रहा है, सलाइवा कैसे कैसे आपका काम कर रहा है, वो कहाँ कहाँ आपकी बॉडी में किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, क्या आपको पता होता है? नहीं, खाना खाना भी एक हमारे लिए काम बन चुका है कि जल्दी से खा लेते हैं, एक काम खत्म होगा फिर दूसरा काम करने में लग जाएंगे। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आप लोग बताइए, क्या हो रहा है इस चक्कर में? पूरी जिंदगी रोबोट की तरह भागने में लगे हुए हैं। सब लोग बस भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, लेकिन भागना है। किस लिए भाग रहे हैं पता ही नहीं है, कर क्या रहे हैं पता नहीं है, आए किस लिए हैं पता ही नहीं है, जाना कब है पता ही नहीं है, जाना ही क्यों है पता नहीं है, जी क्यों रहे पता नहीं है, जहाँ है वहां क्यों है पता नहीं है। ऐसा ही हो रहा है। धरती पे क्यों आए हैं हम, पता है किसी को? आज थोड़ा सा प्रवचन जैसा लग रहा होगा ना आप लोगों को कि ऐसे गुरु मैया बैठी है सामने और हम प्रवचन सुन रहे हैं, बट रियलिटी यही है, फैक्ट यही है। जिस दिन इस चीज को समझ जाएंगे उस दिन हर एक मोमेंट आपका बहुत ज्यादा, आप उसको ना एकदम एज अ गिफ्ट लेने लगेंगे, उसको एंजॉय करने लगेंगे। अभी क्या हम जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं क्या, जरा चेक करिए, क्या हम जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं या सिर्फ जी रहे हैं, काट रहे हैं? कटने दो, कट रही है। कितने लोग से तो पूछो भी ना आप कैसे हो, कट रही है चल रहा है बस, कट रही है ऐसे ही जिंदगी। तो जरा आप चेक करिए कि आपकी जिंदगी कट रही है या आप जी रहे हैं, और अगर जी रहे हैं तो कैसे जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं जरा बताइए। स्पीचलेस या डाउट कंफ्यूजन, क्या हुआ इतना सन्नाटा? थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए पहले। अब बताइए आप अपना जीवन जी रहे हैं या काट रहे हैं? काट रहे हैं, है ना? तो क्या जीवन हमें काटने के लिए मिला था? ये इंसान का जो शरीर है, ये इंसान का जो बुद्धि मिली है हमें, जो मतलब इस धरती पे देखा जाए तो सबसे बेस्ट, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे इंटेलिजेंट प्राणी कौन है? हम है। तो क्या ये सब कुछ हमें ये काटने के लिए मिला था कि जाओ बेटा बस जाओ और काट के चले आना, और फिर अगले जन्म में फिर इस जन्म के बहुत सारे कर्मास कलेक्ट करके फिर लेकर आना, और उसका एक और बोझ लेके फिर अगला जन्म लेना? ऐसा था, ऐसा मिला था हमें जन्म? जरा सोचिए इसके बारे में, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत
सीरियस एक्चुअली देखा जाए ना तो बहुत गहरी बात है, बट हम इसके बारे में सोचते ही नहीं, हमारी अवेयरनेस ही नहीं। क्यों नहीं है? टाइम नहीं है। स्पेशली लेडीज का तो यही प्रॉब्लम होता है, टाइम नहीं है। ये करना है, वो करना है, बच्चों को करना है, पति को करना है, घर के लिए करना है, सासू माँ के लिए करना है, इनके लिए करना है, उनके लिए। क्या आप सबको लेकर आए थे या सबको लेकर जाने वाले हैं? सबकी अपनी अपनी जर्नी है, उनको भी पता है कि वो क्यों आए हैं, क्या करना है। आपके कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी जैसे जर्नी है ना, वैसे उनकी भी जर्नी है। आपको लगता है कि आपके भरोसे चल रहा है सब कुछ? थोड़ा सा चुभना चाहिए बात। क्या आपके भरोसे आपके बच्चे चल रहे? आपके भरोसे आपके हस्बैंड आए थे? आपके भरोसे आपके फैमिली मेंबर्स आए थे कि आप आएंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा? था क्या ऐसा? सब अपनी अपनी जर्नी लेकर आए हैं और अपनी अपनी जर्नी पे ही चलेंगे। आप कितना भी उनको इधर मोल्ड करने की कोशिश करेंगे ना, उनको एक बच्चों को देखते हैं ना, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। बच्चा करता वही है जो उसको करना है, क्योंकि उसका भी कार्मिक है, उसको भी कर्म है, उसको भी आगे क्या करना है, उसका भी वो पास्ट ही डिसाइड कर रहा है। आप कितना भी बोलेंगे अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा लग रहा है? समझ आ रहा है? कुछ कुछ कनेक्ट हो रहा है? तो आपकी अपनी जर्नी ऐसे ही नहीं है, उसको ऐसे ही मत गवाइए। पहले तो प्रेजेंट मोमेंट में आइए। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो ही आप ग्रेटिट्यूड में रह पाएंगे, तभी आप, और जितना आप ग्रेटिट्यूड कर पाएंगे, जितना आप ग्रेटफुल हो पाएंगे, उतना आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। आपके पास्ट ने आज आपका प्रेजेंट बनाया है। जैसे आपने जो पास्ट में किया, अच्छा या बुरा, आज आपका प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में जो करेंगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो फ्यूचर को क्या कैसा बनाना है? टेंशन वाला कि पास्ट और फ्यूचर में तुम दौड़ते भागते रहो, परेशान होते रहो, या फिर एक बेस्ट और एक जो बोलते हैं लाइफ पाथ, उस पे लेके जाना है, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, अपने आप को हेल्दी बनाना है, फिट बनाना है, अपने आप को अलाइनमेंट में लाना है, स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है। और इस ब्रह्मांड में ना सब कुछ है आपके लिए, सब कुछ है। हमने अपने आप को उन चीजों से दूर किया है। कैसे दूर किया है? कंप्लेन कर करके, अपने नेगेटिव इमोशंस की वजह से हमने उन सारी चीजों को दूर किया है। ठीक है? जो भी आज आप फील करते हैं, जो भी आपने बाय डिफॉल्ट गलत सुना, समझा, सोचा, जो भी आपने पास्ट में किया है, आपके फ्यूचर में, आपके प्रेजेंट वो क्रिएट हो चुका है। आज आप अपना चेक कर लीजिए, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आप खुश हैं, अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप जिस तरीके का जीवन जीना चाहते थे, कॉम्प्रोमाइज वाला या अच्छा अबंडेंस वाला, जो भी है, पास्ट में जरा जाके देखिए कि उस समय मेरा मेरा डर क्या था, मुझे कैसा लगता था कि मैं फ्यूचर में मेरा क्या होगा, कहीं ये बीमारी तो नहीं आ जाएगी, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, या फिर आपने गलत खाया है, गलत लाइफ स्टाइल में थे आप, जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट आया। आप प्रेजेंट को जो करेंगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब सोचिए आप क्या कर रहे हैं। ओके जी, तो मेरा क्लास आ रहा है, एक बहुत ही पावरफुल क्लास, जिसमें हम बहुत डिटेल में ये सारी चीजें सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे तो इतने इतने डिटेल में हम बात नहीं कर पाएंगे इस सबके बारे में। बस इतना मैं आपसे कहूंगी कि आपको प्रैक्टिस करना है, हर एक घंटे में अपने आप को चेक करना है। ठीक है? कि आप पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं, या आप प्रेजेंट में हैं, और अपनी बॉडी को आप कैसे पेंडुलम की तरह यूज कर सकते हैं, वो सब मैं आपको वहां पे सिखाऊंगी। अभी यहाँ पे तो इतनी सारी चीजें हम कवर नहीं कर सकते। वो 21 डेज की क्लास है, जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंडफुलनेस के ऊपर काम करते हैं, जिससे हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को भी बेटर करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं। मतलब एक कंप्लीट पैकेज जो बोल सकते हैं वो है वो। तो वो कल से शुरू हो रहा है, अगर आप चाहे तो। हाँ, ऑब्वियसली वो फ्री नहीं है, वो पेड क्लास है, और वो मॉर्निंग 5 o'clock रहता है।
तो आप चाहे तो उसके साथ रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हो। और अगर आज के आज इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आज न्यू मून के रिचुअल्स आप उसके साथ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और 9 डेज का जो ये नवरात्रि शुरू हो रहा है, इसके सारे रिचुअल्स आपको किस माँ से कनेक्ट करना है, क्या ऑफर करना है, किस कलर का क्या सिग्निफिकेंस है उसमें, क्या आप कर सकते हैं, कौन कौन से रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, वो उसके साथ बिल्कुल ही फ्री है। डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम एक मेडिटेशन करेंगे अभी माइंडफुलनेस के ऊपर। ओके जी, क्या यहाँ तक क्लियर है, सभी को समझ में आया माइंडफुलनेस क्या है, क्यों जरूरी है? समझ में आया? तो अभी क्या करना है, देखिए कोई चीज आपके ऊपर कितनी हावी होगी ना, ये भी आप ही डिसाइड करते हैं। मैं मेरे बारे में कभी बताऊंगी आपको, तो मैंने क्या किया, कैसे किया, और मैं आज यहाँ पे कैसे हूँ, क्या कर रही हूँ, ये जरूर मैं इसके बारे में कभी बात करूंगी। सब कुछ ना हमारे यहाँ से शुरू होता है, यहीं पे है सारा कुछ। अगर आपने यहाँ से मान लिया, चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट मतलब ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना है या फिर आप उसको बिल्कुल सामने होते भी उसको इग्नोर करेंगे तो वो चीजें और ज्यादा आपके सामने पॉपअप होती रहेंगी। आपको उसको कैसे मतलब इग्नोर भी नहीं करना, उस पर ध्यान भी नहीं देना, और उसको हील कैसे करना है, वो सारा कुछ ना आपके यहाँ पे होता है। तो किसी की भी लाइफ इतनी आसान नहीं होती। मेरी खुद की भी जर्नी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रही है। कभी आपसे बात करेंगे हम उसके बारे में तो आपको खुद रियलाइज होगा कि मतलब कहीं से भी कोई कहीं पहुंच सकता है, इतनी पावर है हमारे माइंड में, ठीक है। तो अगर उन चीजों को अगर आप उस तरीके से लेते हैं कि मैं अभी ये है, ऐसा ही है, चलेगा, कुछ नहीं कर सकते, मैं कर रही हूँ, वो चलता रहेगा, वो कंटिन्यू होता रहेगा। उस पे आपको अपनी विजय पानी है। जैसा मैंने आज कहा ना कि अभी तक माइंड आपको घुमा रहा था, माइंड के कंट्रोल में आप थे, वो जब मन करता था आपको जहां भेजता था। अभी आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, यानी माइंड को अपने कंट्रोल में लेना है। मतलब अगर मेरे को यहाँ पे 1 ही मिनट रहना है तो मुझे 1 ही मिनट में रहना है, इसका कमांड मेरे माइंड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस सिचुएशन में हूं तो मुझे ज्यादा देर नहीं रहना, सिर्फ 2 मिनट बस, इससे ज्यादा मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तो आपके माइंड को उस तरीके से आपको कमांड देना पड़ेगा, यानी कि पूरा का पूरा आपके माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तब आपका हेल्थ, आप मतलब आप बिलीव भी नहीं कर सकते ये कैसे हो गया, मेरा तो ध्यान भी नहीं था और ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, ठीक है। तो सारा कुछ ना हमारे यहाँ पे है, बस इसको कंट्रोल करना सीख लीजिए, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए। माइंडफुलनेस का मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यही हूँ, और पूरी पूरी तरीके से अवेयरनेस में हूँ कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं बातें कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप जब बोल रहे हैं तो मैं सुन रही हूँ, मतलब पूरी तरीके से अवेयरनेस। और जब उस मतलब समटाइम क्या होता है ना, बहुत सारे कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा ये ऐसा है, वो ऐसा है। एक बार जब आप माइंडफुलनेस में आते हैं ना, तब आप उन चीजों को देखते हैं जिसपे कभी आपका ध्यान गया ही नहीं। वो आपका हेल्थ हो सकता है, आपका रिलेशन हो सकता है, आपका फाइनेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब उस पे आपका ध्यान आ जाएगा ना, जब वो कंप्लेन साइड में होके आप ग्रेटिट्यूड में आ जाएंगे ना, जीवन इतने मैजिकल तरीके से चेंज होगा ना, आप खुद भी बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ऐसे कैसे हो गया। बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, जब आप करेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। इसकी जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत 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 स्ट्रगल की है, बहुत ज्यादा, हेल्थ वाइज पूरी तरीके से बोल सकते हैं ना कि बस ऐसा लगता था कि जिंदगी चाहिए ही नहीं। इस सिचुएशन में थी मैं कि बस कोई दे दो मुझे और मैं खा पी के सीधा ऊपर जाऊं, अब नहीं रहना, हो गया बस, इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकती। तो सब कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज मेडिटेशन कराती हूँ मैं आपको माइंड